हमारा आज का कॉलम है शहबाज शरीफ फैसला कुन लम्हा बाय फेमस राइटर सुहेल वराइच। अमेरिका ईरान जंग के नतीजे में पाकिस्तान फैसला कुन लम्हात में आ खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त सिफारती और दिफाई तौर पर दुनिया भर में इज्जत और उरूज पा चुका है। पाकिस्तान के दुश्मन इसराइल, भारत और उनकी अफ़गान और बलोच प्रॉक्सीज़ पाकिस्तानी ताकत व क़ुव्वत से लर्ज़ा बरअंदाम हैं और इसकी शान व शौकत को दाग लगाने के दर पे हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिसात पर अपने मुहरे इंतहाई खूबसूरती और अक्ल व दानिश से चले हैं। भारत के हमलों का मौसर जवाब देने के बाद पाकिस्तान के मजबूत दिफा की धाक दोस्तों और दुश्मनों सब पर बैठ चुकी है। सदर ट्रंप ऐसे ही फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज को ढूंढकर उनको दाद नहीं देते। इसके पीछे कामयाब दिफाई हिकमत अमली और भारत जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ फतेह के फरेरे लहराना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा भी इसी जंग में फतेह के बाद सोच समझ कर किया है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का वो वाहिद मुल्क है जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत का अहल है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने बरादराना ताल्लुक़ पर कोई आंच नहीं आने दी। ये भी कामयाब तरीन सिफारतकारी का एक नादिर नमूना है। चीन से हमारी दोस्ती और अमेरिका से हमारा गहरा ताल्लुक़ दोनों को बराबरी से चलाना तारीख़ में याद रखे जाने के काबिल है। हमारी इज़्ज़त व वक़ार अपनी जगह, हमारे वज़ीर आज़म की दुनिया भर में जप्फियाँ और पप्पियाँ अपनी जगह, मगर तल्ख़ हकीकत यह है कि हमारी माशी हालत तबाही के दहाने पर खड़ी है। दुनिया भर के दौरे और आए दिन के मुआहदे हमारा पेट नहीं भर रहे। हम कर्ज़ों पर कर्ज़े ले रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत हमारी सुकड़ती माशियत की पाँव की रंजीर बनी हुई हैं। हमारी आधी से ज़्यादा सनतें बंद पड़ी हैं। तेल और बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 3 साल की मुसलसल कोशिश के बावजूद बैरून मुल्क से सरमायाकारी आने का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बेरोज़गारी बढ़ रही है। मुलाजमत पेशा अफराद पर टैक्सों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि उनकी आमदनी 10 साल पहले जितनी रह गई है। तामीराती शोबा जो 20 से ज़्यादा शोबों का इंजन है, इस पर इतना टैक्स लग चुका है कि किसी सरमायाकार को इस शोबे से दिलचस्पी नहीं रही। सनतकार अपने बिजनेस दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी यूथ अपना मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों में देख रही है। गर्ज ये कि माशियत ने हर दामन तार तार कर रखा है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए फ़ैसला कुन लम्हा आन पहुंचा है कि वो अपनी बेहतरीन कारोबारी तरबियत और तजर्बे से पाकिस्तान की माशियत के लिए ऐसे बड़े इंजेक्शन का बंदोबस्त करें कि हमारा रुका हुआ निज़ाम ना सिर्फ चल पड़े बल्कि दौड़ने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस काम के लिए मौजू और आइडियल शख्स हैं। अपने काबिल वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ से इंडस्ट्री और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली। खुद इत्तेफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप का बरसों तक बिजनेस संभाले रहे। वो माशी नफ़ा और नुकसान को खूब जानते हैं। ईरान जंग के बाद से शहबाज शरीफ के लिए यह आखिरी मौका है कि वो पाकिस्तान के वक़ार और उसके मर्तबे के मुताबिक उसकी माशियत को भी इस्तेवार कर दें। आखिरी मौका इसलिए है कि हुकूमतों का वाटरलू माशियत ही साबित होती है। माशियत दुरुस्त न हुई तो वाटरलू करीब से करीब आता जाएगा। माशियत के आदाद व शुमार दुरुस्त सिमत में बढ़ना शुरू हो गए तो वाटरलू दूर से दूर होता जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अंदर खाने क्या चल रहा है इसका तो इल्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जकड़ी माशियत को इस माहिदे से खुलने की उम्मीद बंधी थी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये उम्मीद पूरी हो जाए। अमेरिका से हमारे आइडियल ताल्लुकात हैं, मगर IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के अलावा कोई नया माशी मुआहदा या पाकिस्तान के लिए कोई नया दिफाई साजो सामान, F-16 तैयारे या माशी बेहतरी के लिए कोई इमदाद अभी तक सामने नहीं आई। ये दुरुस्त है कि हम अमेरिका से दोस्ती की वजह से महफूज व मामून हैं, मगर मिस्र के लिए सऊदी अरब ने जो अरबों डॉलर की इमदाद दी या अमेरिका ने जिस तरह मिस्र के सारे कर्जे मुआफ़ करवा दिए थे, इस तरह की कोई खुशकुन खबर हमें सुनने को नहीं मिली। चीन हमारा करीब तरीन मुल्क है, मगर चीन के ताउन से चलने वाले मंसूबे अब खरगोश नहीं कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। सड़कों के जाल और माशी इनकलाब के जो ख्वाब देखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर और मिडल ईस्ट के जो अनगिनत दौरे हुए, इनसे कोई माशी फ़ायदा हुआ है या नहीं, कम अज़ कम अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया। सेंट्रल एशिया के कई ममालिक से ज़ाहिरी ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं, मगर माशी गहराई सिरे से है ही नहीं। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा माशी जीनियस भी इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा तो फिर कौन सा सियासतदान उठा पाएगा। याद रखना चाहिए कि मुल्क का दिफा मजबूत रखना है तो इसके लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है। सोवियत यूनियन सैकड़ों एटमी हथियारों के बावजूद मईशत की तबाही की वजह से ज़मीन बोस हो गया था। दिफा को मजबूत रखने, फ़ौज को जदीद और दुनिया के मुकाबिल बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की जो मजबूत दिफाई साख है, उसको बरकरार रखने के लिए सेहतमंद मईशत
از حد ضروری ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں شہباز شریف نے فیصلہ کن اور فیصلہ ساز کردار ادا کرنا ہے۔ نون لیگ کو دوبارہ سے زمام اقتدار ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ عمران خان پاکستانی معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے آئے تھے، اور مقتدرہ کا خیال تھا کہ نون لیگ ہمیشہ سے ایسی پالیسیاں بناتی ہے جس سے ملک معاشی طور پر بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اسی آئیڈیل تصور نے دوبارہ سے نون کو اقتدار دیا تاکہ وہ معیشت کو ماضی کی طرح پٹڑی پر چڑھا سکے۔ نون نے معیشت کو مستحکم تو کیا، ڈالر کے ریٹ کو بھی سنبھالا، مگر نہ قرضے لینے بند کیے، نہ کوئی بڑا معاشی قدم اٹھایا کہ جس سے ملک زمین سے اٹھ کر چلنا شروع کر دے۔ ہماری معیشت مسلسل آکسیجن ٹینٹ میں ہے۔ توقع تھی کہ نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی 3 رکنی ٹیم دوبارہ سے معیشت کو اٹھا دے گی، مگر تاحال اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اب بھی امید ہے کہ یہ ٹیم ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ تاہم اگر امریکہ ایران جنگ کے بعد پاکستان کو مڈل ایسٹ اور دنیا میں جو خالی جگہ ملی ہے، اس کا دفاعی اور سفارتی وقار ہے، ایسے میں بھی اگر معیشت کو اٹھایا نہ جا سکا تو نون سے جو امیدیں برسوں سے وابستہ ہیں وہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ شہباز حکومت کو 2 سال گزر چکے، اگر پی ڈی ایم والا ٹائم بھی شامل کیا جائے تو پھر یہ مدت 3 سال سے بڑھ جاتی ہے۔ کیا اب فیصلہ کن لمحہ آ نہیں گیا کہ معیشت میں بدلاؤ آئے؟ عوام قربانیاں دے دے کر تھک چکے، انہیں کوئی ریلیف ملے گا تو حکومت کامیاب تصور ہوگی، ورنہ اسے ناکام ہی تصور کیا جائے گا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.